नमस्कार, मैं हूं सुधीर बुढ़ानी से मौजूद है महाराणा प्रताप भवन में। वीर कुमार वाल्मीकि के समर्थन में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल खुलकर आ गए हैं। एक तरह से उनके प्रत्याशी भी घोषित है। बात करेंगे करण सिंह दलाल से, क्या माहौल रहा है आज का? आज जो भाई वीर के इस चुनावी अभियान को सहारा देने के लिए इस इलाके के 36 बिरादरी के लोग आए, ऐसा उत्साह मैंने अपने चुनावों में भी नहीं देखा। और मुझे बेहद खुशी है कि सभी वर्ग, सभी जाति, सभी जो इस इलाके के संपन्न लोग हैं, जो इस इलाके के सम्मान को समझते हैं, जो इस नगर परिषद के भ्रष्टाचार से दुखी हैं, जो नगर परिषद की लूट से दुखी हैं, जो भाजपा के झूठे वायदों से दुखी हैं, आज इस सभा में मैंने ये देखा कि अब ये इलाका भाजपा के कुशासन से तंग आकर के भाई वीर के नेतृत्व में इस नगर परिषद के रूप में पहले भाजपा के साम्राज्य को यहाँ से उखाड़ने के लिए तैयार है। और अब लगता है कि भाजपा के दिन यहाँ से लद चुके हैं। भाजपा को अब इस इलाके में कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी। आप कह रहे हैं भाजपा को जगह नहीं मिलेगी, लेकिन भाजपा के कैंडिडेट का चुनाव प्रचार अभियान बहुत जोर शोर से भी चल रहा है। उन्होंने खुद भी ये कहा है कि हम विकास के दम पर वोट लेंगे। भाजपा के अंदर जो इस हरियाणा में कभी भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत हुआ करता था, पहली दफ़ा हरियाणा के लोग और पलवल के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि भाजपा के शासन में नगर परिषद और सरकार में लूट है और उनके पास लूट का पैसा है। जो इस पलवल के सीवर, पानी, सफाई, कचरा के उठाई का जो उनका जो भ्रष्टाचार का पैसा है, वो भाजपा के नेताओं की जेबों में पड़ा हुआ है। और हमें इस बात का पता है कि वो पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। इसी इलाके की लूट का पैसा चुनाव में बहाया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ मुझे हैरानी भी है और खुशी भी है कि लोगों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से लोग पैसा उल्टा यहाँ वीर को दे रहे हैं। हमने ऐसा कभी चुनाव नहीं देखा जब नगर परिषद में लाखों रुपए उम्मीदवार को आम आदमी अपने जेब से निकाल करके दे रही है। तो यह अभूतपूर्व चुनाव है और ये चुनाव है भाजपा के कुशासन के खिलाफ, ये चुनाव है भाजपा की लूट के खिलाफ, ये चुनाव है नगर परिषद के बिगड़ते हुए हालात के खिलाफ। और हम सब का जो पंचायत ने भाई वीर को खड़ा किया है, उस पंचायत का ये संकल्प है। और हम सब इलाके के लोग पंचायत के निर्णय को सर आंखों पर रख करके भाई वीर को इसलिए इस चुनाव में विजयी होना चाहते हैं, जिससे इस नगर परिषद का भाग्य उदय हो सके, पलवल के लोगों को गंदगी से निजात मिल सके, पलवल के बच्चों को पार्क नसीब हो सकें, पलवल के हर आम आदमी को रात को, बहन बेटियों को पीने के लिए 2 बजे तक ना जागना पड़े, मीठा और अच्छा पानी उनके घरों में जाए, सीवर का काम संपन्न हो और ये पलवल नगर परिषद जो जिला हमने बनाया वो एक आगे की तरफ बढ़े। वो सारा केवल तभी संभव है जब अब भाई वीर यहाँ से इस नगर के पिता बनेंगे और नगर पिता की हैसियत से तमाम 36 बिरादरी के दुखों को समझ करके उनका ये उसी तरीके से निवारण करेंगे जैसे ये गंदगी की सफाई करते हैं झाड़ू से, उसी तरीके से लोगों की दी हुई ताकत से इस नगर परिषद में फैले भ्रष्टाचार को ये जो हमारे वाल्मीकि भाई हैं वो इसकी सफाई करेंगे। आपने बीजेपी पे आरोप लगाया करप्शन के लिए। सरकार तो आपकी भी 10 साल रही है, करप्शन तो आपके टाइम में बहुत था, सीएलयू भी बहुत होते थे। देखिए, मैंने खुद कहा है कि थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार हर शासन में रहा करता था, उसमें हमारा भी शासन था। मैं ये नहीं कहता हमारा कोई राम का राज्य था, लेकिन भाजपा के शासन में तो लूट है। यहाँ तो छीना झपटी और लूट हो रही है। शरीफ और गरीब आदमी का जीना हराम हो गया है। बिना पैसे, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहे हैं। और जो लोग लालू ने चारा घोटाला किया था वो आज जेल में पड़ा है। ये कचरा घोटाला पलवल नगर परिषद के अंदर कर रहे हैं। 50 करोड़ के करीब कचरा के नाम पर पैसा ये हजम कर चुके हैं। 250 करोड़ पीने के पानी और सीवर का पैसा है, उसे ठिकाने में लगाने लगे हुए हैं। तो हम इस पंचायत के फैसले का स्वागत करते हैं और उस पंचायत में जो सदस्य हैं वो सभी बिरादरियों से हैं। एक से एक शहर का जिम्मेवार व्यक्ति है, वही चुनाव को लड़ रहे हैं, वही चुनाव का आयोजन कर रहे हैं। तो हम सब मिल करके इस वक्त पंचायत के तत्वाधान में लोगों के आह्वान पर भाई वीर को इस आने वाले समय में नगर परिषद पलवल का
जो एक जिम्मेवारी है वो लोगों से देने की अपील कर रहे हैं। भाजपा ने तो जनता के बीच में तर्क दे रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए। केंद्र में मोदी की सरकार है, हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार है, तो पलवल में छोटी सरकार डॉक्टर यशपाल की होनी चाहिए। बीजेपी के नेता तर्क दे रहे हैं। देखिए, ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो लूट के डब्बे लगे हुए हैं, लोगों को लूट रहे हैं और ट्रिपल इंजन के डब्बों में भर रहे हैं। जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, हम उस पब्लिक की लूट को उन डब्बों से निकाल करके सरकार के खजाने में पहुंचाने का काम करेंगे। उन लूट करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जो आदमी आज नगर परिषद के कार्यालय में जाने में भी डरते हैं, अपमानित होते हैं, हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि शहर का कोई भी व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी नगर परिषद में जाएगा तो वो सर उठा करके जाएगा, उसका सम्मान होगा, उसकी बात सुनी जाएगी। और तकरीबन जो लोगों के काम है वो घर बैठे उनके घर पर ही बैठ करके उनके काम किए जाएंगे। समर्थन देने में आपने कुछ देर नहीं कर दिया, क्योंकि आप राज्यसभा के चुनाव में भी चंडीगढ़ दिल्ली फंसे रहे। वीर कुमार वाल्मीकि का चुनाव प्रचार है, काफ़ी पीछे भी रह गया बीजेपी के कैंडिडेट के मुकाबले, खासतौर से धीरज के मुकाबले भी, जो धीरज कैंडिडेट है। देखिए, जो हमारा पंचायत का उम्मीदवार है, उस पंचायत की अगर आप संरचना को देखें तो वो शहर और इलाके के एक से एक भारी भरकम लोग हैं। वो उनका समाज और राजनीति में एक दबदबा है। तो कोई देरी नहीं हुई है, फैसला पंचायत ने करना था, पंचायत फैसला कर चुकी है। हम तो अब पंचायत के फैसले को आगे करने के लिए, मैं तो बल्कि आज अपील की भाई मेरे फोटो भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, समाज के बड़े बड़े लोगों के फ़ोटो लगाएं, हर बिरादरी के बड़े लोगों के फ़ोटो लगाएं। कभी हम लीडर होते हैं, ये सब हमारे कार्यकर्ता होते हैं। आज हमारा सबका लीडर वीर है, हम इसके कार्यकर्ता हैं, तो हमें कार्यकर्ता की हैसियत से यहाँ पर काम करने के लिए तैयार। जैसे चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट हो रहा है, पहली बार वार्ड के पार्षद चुने जाएंगे, 31 पार्षद आपके समर्थक नहीं चुने जाते और आपका चेयरमैन चुना जाता है, तो तब भी घालमेल अलग रहेगा, तब भी दिक्कतें आएंगी। देखिए, सवाल नीयत का होता है। हमने जो उम्मीदवार का पंचायत ने चुनाव किया है, उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू लेकर के सबसे बात करके चयन हुआ है। और भाई वीर ने और उनके वाल्मीकि समाज ने और सभी गरीब लोगों ने, दलित समाज के जितने भी लोग हैं, जो भले लोग हैं, उन सब ने ये जिम्मेवारी ली है कि वीर अगर चुनाव जीतता है तो ये जिम्मेवारी दलित समाज के सभी बिरादरी के लोगों की होगी, इन पंचायत की होगी। और हमें विश्वास है कि इतने लोगों के साथ कोई एक व्यक्ति धोखा नहीं कर सकता। वार्ड में जाएंगे आप लोग अपने अपने समर्थक उम्मीदवारों के समर्थन में? देखिए, मैं तो जहां ये पंचायत का हुक्म आएगा वहां जाऊंगा, क्योंकि ये उम्मीदवार पंचायत का उम्मीदवार है। अगर पंचायत मुझे हुक्म करती है आपने कहीं जाना तो मैं जरूर जाऊंगा। 16 तारीख को आप रोड शो निकाल रहे हैं, रोड शो निकालेंगे, वाहन भी होंगे। कल जवाब दिया था राजेश कर जी आपके साथ खड़े हुए, लेकिन दिक्कतों का सामना चलने वालों पर उठाना पड़ता है, यहाँ तक कि कई बार एम्बुलेंस भी फंस जाती है। रोड शो में क्या निकालना जरूरी है आप लोगों के लिए? देखिए, क्योंकि एक तरफ भाजपा का लूट का धन है, उनके पास सरकार के बेईमानी के साधन हैं, उनके पास झूठ का बहुत बड़ा औजार है। तो उनकी झूठ और लूट से बचने के लिए गरीब उम्मीदवारों का तो लोगों को जन समर्थन का एहसास कराना, वो जलूस ही एक तरीका है। और जलूस में अगर कोई किस तरह से कोई इस तरह के वाहन आएंगे तो उनको रोकने को नहीं, वहाँ पर कोई ऐसा वो होगा, उनको जाने देंगे। और ये 16 का ऐलान ये भी पंचायत का है। पंचायत का तो है, भरी दोपहरी में आप अगर निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, 4 बजे निकालेंगे आप? 4 बजे भी धूप होती है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके वॉलंटियर्स भी तो होते हैं जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकें। देखिए, इस देश का मैला ढोने वाले, जिन्होंने सदियों से घरों की गंदगी को अपने सर पे रख करके इस देश की गंदगी को दूर किया है, आज एक नौजवान लड़का इस शहर की गंदगी दूर करना चाहता है नगर परिषद के दफ्तर की, तो चाहे धूप में जाना पड़े, चाहे आंधी में जाना पड़े, कहीं जाना पड़े, इस सफाई अभियान में हम सब इस इलाके के 36 बिरादरी के लोग वाल्मीकि उम्मीदवार भाई वीर के साथ हैं। और जो दलित समाज हमारे इलाके का है, हमारे इलाके के दलित समाज के आपने देखा होगा, चाहे वो जाटव जाति से थे, चाहे वो खटीक जाति से थे, चाहे वो अरेरिया जाति से थे, चाहे वाल्मीकि थे, चाहे कोली थे, माहौर थे, या और भी जो हमारे दलित समाज के एक से एक बड़ा जिम्मेवार व्यक्ति यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आया हुआ था। तो हमारे लोगों के लिए एक बहुत बड़े स्वाभिमान की ये बात है कि गरीब का बालक इस इलाके का नगर पिता होने जा रहा है।
तो हम सब शुभकामनाएं लेकर के तन मन धन से हमारे इलाके के जो अच्छे लोग हैं, जो भले लोग हैं, जो इस इलाके के सम्मान के लिए लड़ते आए हैं, उन सब ने बीड़ा उठाया है कि नगर परिषद की सफाई वाल्मीकि भाई से करानी जरूरी है। वीर कुमार जी, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल का समर्थन मिला आपको, आपका रिक्शा चलेगा या दौड़ेगा? बिल्कुल दौड़ेगा जी। 36 बिरादरी के जो पंचायती रूप से उम्मीदवार जो मेरे को घोषित किया है आदरणीय दलाल साहब के आशीर्वाद से मेरा रिक्शा दौड़ेगा। किन किन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? जो सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म करना है, और हमने पहले से, हमारे जो वाल्मीकि समाज ने पहले से ही सफाई का काम किया है। हम इस सफाई के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इस सफाई को पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। आप 31 सदस्य कमेटी के सदस्य रहे, बस आखिरी सवाल है, 31 सदस्य कमेटी के सदस्य रहे, 31 सदस्य कमेटी पूरी तरह एकजुट है या उसमें कुछ मतभेद हो गए हैं? किसी तरह का कोई मतभेद नहीं, बल्कि 31 सदस्यीय कमेटी बढ़कर 101 सदस्यीय होगी है। और आज आपने देखा 101 सदस्यीय कमेटी का ये कमाल था कि इतना बड़ा भव्य आयोजन हुआ है, और भाई वीर कुमार के साथ इतनी ताकत से, पूरी मजबूती से, कोई सदस्य अलग नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, ना कोई भेदभाव किया हमने किसी के साथ। हमने ये देखा कौन ईमानदार है, कौन कार्य कर सकता है, कौन नगर परिषद को संभाल सकता है। सबसे योग्य काबिल व्यक्ति लगा, पढ़ा लिखा, ईमानदार और जुझारू। इससे पहले भी आपको बता दूं, जब ये जिला पार्षद रहे, इनको 20 लाख रुपए की ऑफर हुई कि आप छोड़ दो दलाल साहब को, हमारे साथ आ जाओ। इन्होंने 20 लाख रुपए ठुकरा दिए। दलाल साहब के साथ 1991 से हैं और आज तक, और आगे भी रहेंगे, और नगर परिषद को ईमानदारी से चलाएंगे। ये दलाल साहब की भी जिम्मेवारी है और हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि हमने एक ऐसे ईमानदार आदमी को चुना कि जो वहाँ से गंदगी साफ कर सके। आप इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन भी रहे हैं, व्यापारी नेता भी हैं, बाजार में व्यापारियों का समर्थन मांगने के लिए जाएंगे आप? जी बिल्कुल जाएंगे। कल हम बाजार में 11 बजे बिल्कुल वीर भाई को साथ लेके, दलाल साहब को साथ लेके, हमारी पूरी टीम सारी उपस्थित रहेगी, और सैकड़ों की संख्या में हम कार्यकर्ता सब बाजार वालों से भीड़ के लिए अपील करेंगे। 19 तारीख को आप फट्टे चक रहे हो? फट्टे चकने ने चक दिए, आज ही चक दिए। जिंदाबाद। ये थे पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, वीर कुमार वाल्मीकि प्रत्याशी और राजेश नगर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन रहे हैं। दावा किया है जीत का कि इस बार 19 तारीख को जो निकाय के चुनाव होंगे, डायरेक्ट चुना जाएगा चेयरमैन, उसमें वीर कुमार वाल्मीकि की जीत होगी, भारी मतों से जीत होगी। महाराणा प्रताप भवन से सतीश भूटानी। हमारा आपसे अनुरोध है, नीचे आप जो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वैभव क्रांति, इसको आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दें और उसको शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल को सहयोग कीजिए। आप ही के सहयोग से चैनल निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जय हिंद, जय भारत।